दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसबीआई का ई मुद्रा लोन घर बैठे आप कैसे अप्लाई करेंगे और इंस्टेंट आपका अप्रूव हो जाता है। देखो एसबीआई ई मुद्रा लोन का यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। एक तो अगर आपको 50,000 रुपए लोन की जरूरत है तो इंस्टेंट आप ई मुद्रा लोन के जरिए आप इंस्टेंट आप 50,000 रुपए का लोन अपने बैंक अकाउंट में आप जैसे अप्लाई करेंगे इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 50,000 से ऊपर का अगर आपको लोन का जरूरत पड़ेगा तो आपको बैंक के थ्रू यानी ब्रांच के थ्रू अपने लोन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि एसबीआई का ई मुद्रा लोन लेने के लिए एसबीआई में पहले से आपका करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और अकाउंट होने के साथ ही आपका ये अकाउंट अगर सेविंग अकाउंट है तो 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। ये चीज आप क्लियर हो गई कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने का आपको लोन कैसे लोन मिलेगा। तो अगर आपको 50,000 रुपए तक लोन चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। मैंने ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है कि एसबीआई का ई मुद्रा लोन कैसे आप ले सकते हैं। और दूसरा थिंग यहाँ पर ये है कि आपका एज 18 से 60 साल होना चाहिए और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आपसे काफी कम चार्ज किया जाता है। 8.6% आपका एनुअली से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम फटाफट कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि एसबीआई का ई मुद्रा लोन आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के साथ ही देखेंगे कि आपका इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट भी क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको इंस्टेंट इमरजेंसी में लोन की जरूरत पड़ती है तो आप एसबीआई का ई मुद्रा लोन अगर आपका एसबीआई में अकाउंट रहता है तो आप डेफिनेटली लीजिए। किसी भी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू आपको नहीं जाना है जिसके थ्रू आपको 30 से 40% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एसबीआई में ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप एसबीआई के ई मुद्रा लोन पेज पर आ जाओगे। इस लोन पेज पर आओगे जैसे इस तरीके से डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू आपको ई मुद्रा लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे देख सकते हैं प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो हिंदी और इंग्लिश में इनकी विशेषताएं आपको बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर लघु उद्यमी होना आपके लिए जरूरी है, यानी माइक्रो या फिर स्मॉल आपका यहाँ पर कोई भी फर्म होना चाहिए। एसबीआई में कम से कम 6 महीने आपका अकाउंट होना चाहिए, चाहे आप करंट अकाउंट रखिए अपने साथ या फिर अपना सेविंग अकाउंट रखिए। उसके साथ ही आपको यहाँ पर अधिकतम ऋण की पात्रता यहाँ पर 1 लाख रुपए रहती है। इसके साथ ही बैंक के द्वारा मापदंडों के अनुसार 50,000 रुपए तक आपको तुरंत उपलब्धता दी जाती है। मैंने जैसे आपको बताया है कि 50,000 रुपए अगर आपको इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन चाहिए तो ई मुद्रा लोन के थ्रू आप 50,000 रुपए इंस्टेंट आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका टेन्यूर होता है मैक्सिमम आपका यहाँ पर 5 वर्षों के लिए टेन्यूर रहता है। यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको बताया गया है बैंक के मापदंडों के अनुसार 50,000 रुपए की आपको इंस्टेंट सुविधा दी जाती है। तो इंस्टेंट आप अप्लाई करोगे 50,000 रुपए तक आप इंस्टेंट आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। यानी किसी आपका अगर अकाउंट है बैंक में तो इंस्टेंट आप 50,000 रुपए का लोन लेंगे और इंस्टेंट आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। यहाँ पर सारी कंडीशन आपको देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर मिल जाएगा वेलकम टू ई मुद्रा लोन। यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट योर लैंग्वेज। अब यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आपको अपने एप्लीकेशन को फिल करना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश काफी सारी लैंग्वेज मिल रही है, तो यहाँ पर लैंग्वेज डालेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर और नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। और यहाँ पर नीचे एसबीआई का सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। और नीचे यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपको कितना लोन चाहिए, 1,000 रुपए से लेके 50,000 डालेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंट आपका ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा लोन। और 50,000 से ऊपर अगर आपने डाल दिया तो आपको ब्रांच के थ्रू अपना अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट करवाना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपको नेम ऑफ की पर्सन आपको मिल जाएगा कि किसका आप लोन अप्लाई कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ यूनिट मिल जाएगा। नेम ऑफ यूनिट में जो भी आपके बिजनेस का या फिर दुकान का शॉप का आपका नाम रहता है उसका नाम आपको यहाँ पर देना रहता है। नेम ऑफ की पर्सन में जिसके आधार कार्ड पर जो नाम रहता है, जिसके नाम से आप लोन लेना चाहते हैं उसके आधार कार्ड पर जो नाम रहेगा वो डालेंगे। नेम ऑफ यूनिट में दुकान का अपने नाम डालेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे किस तरीके से आपका बिजनेस है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है या फिर सोसाइटी है, ट्रस्ट है, इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। एड्रेस आपको कंप्लीट अपना फिल करना है। एड्रेस फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, देन स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर नीचे आपको ब्रांच नेम मिल जाएगा। क्या होता है कि जो भी सिटी और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और नीचे यहाँ पर आपको ब्रांच कोड आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांच कोड आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको सेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपका कौन सा सेक्टर का आपका बिजनेस है, जैसे मैन्युफैक्चरर है या फिर सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है,
ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए किसी को आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए होटल है या फिर किसी और तरीके का है, तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप सर्विस डाल देंगे। देन ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पर्पस मिल जाएगा कि आपके लोन का पर्पज क्या है। सेलेक्ट पर्पज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको क्यों लोन की जरूरत है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको जरूरत है या फिर किसी भी और तरीके का आपको लोन का जरूरत है तो डाल देंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डाल देंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाइड अमाउंट, और अप्लाइड अमाउंट में यहाँ पर आपको कितने का लोन चाहिए ये आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज यहीं पर समझने वाली बात है कि 50,000 से ऊपर का लोन आपको यहाँ पर नहीं डालना है। अगर आपने 50,000 से ऊपर का डाल दिया तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करके उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो बिजनेस का सेल्स आपको दिखाना पड़ेगा, अकाउंट्स का डिटेल आपको दिखाना पड़ेगा, मंथली एवरेज सेल्स आपका कितना हो जाता है 12 महीने में। और आपको यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा अप टू यहाँ पर 99 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपए से आप 1 रुपए कम तक यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस या फिर सेविंग अकाउंट में आपका कितना होता है ये आपको डालना पड़ेगा। अब क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस अकाउंट है या फिर अगर आपने बिजनेस करते हैं तो आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया होगा, तो आप यहाँ पर करंट अकाउंट अगर आपने ओपन करवाया है, बिजनेस है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हो। ये चीज डजेंट मैटर, मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनल अपने लिए यहाँ पर अप्लाई किया था और इंस्टेंट हमारा लोन अप्रूव हो गया। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ये मायने नहीं रखती है, कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर दोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जो भी बोला जाएगा वो डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देना है। बैंक अकाउंट का नंबर आपको डाल देना है, नीचे यहाँ पर आपको बैंक नेम डाल देना है और ब्रांच नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। क्या होता है कि बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको जो भी बैंक अकाउंट आपके एसबीआई में रहता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर इंस्टेंट आप देखोगे कैंसिलेशन करके आ जाएगा और लोन अमाउंट आपका इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने 50,000 रुपए का लोन अप्लाई किया, 50,000 रुपए हमारा अप्रूव हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 9.5% का देख सकते हैं, टेन्योर 60 महीने का, और ईएमआई देख सकते हैं 1128 रुपए की बनेगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर 9.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको 30 से 40%, 40 से 50% तक का लोन मिल सकता है। और यहाँ पर आपको काफी सस्ता लोन मिल रहा है। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट रहता है तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा 100% आप एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई कीजिए। और आपको मिनिमम लोन की जरूरत है तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके अपना आप जरूरत पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगी। और क्या होता है कि आपको अपना ई साइन कंप्लीट करना होगा, आधार केवाईसी। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन करेंगे उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप आधार बेस्ड सिग्नेचर पैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको रिमार्क डाल देना है कि आपका काम क्या है, ठीक है। नेम एस पर आधार कार्ड जो रहता है वो यहाँ पर आ जाएगा कि आपके आधार कार्ड पर क्या नाम है, ये सारी डिटेल्स देन आपको प्रोसीड करना है। और यहाँ पर एनएसडीएल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपनी यहाँ पर केवाईसी आप कंप्लीट करोगे। अब यहाँ पर देखो आपको एनएसडीएल के थ्रू अपनी केवाईसी तो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और आप वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एनएसडीएल के थ्रू आपका यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई होते ही देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और थैंक यू करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि देख सकते हैं कि आपका लोन अमाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। थैंक यू करके यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड करते ही इंस्टेंट आपका जो लोन अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज वेट, यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आपका प्रोसेस में है और इंस्टेंट देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर ही लोन आपका आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। देखिए यहाँ पर लोन अमाउंट हमारा सक्सेसफुली प्रोसेस्ड भी हो गया है और हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। 50,000 रुपए का अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट रहता है उस पर आपका बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाता है।